नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री स्वागत करता हूँ आपका वसंत क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने जो अपने इंग्लिश का सिलेबस रहता है संपूर्ण, उसके बारे में पता किया था और हमने जाना था कि भाई इसका पैटर्न वगैरह कैसे रहता है, अपने को क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे सॉल्व करने का, क्या उसका टाइम पीरियड एडिशन वगैरह रहेगा, वो सारा अपन ने जाना था। अब अपन धीरे धीरे टॉपिक वाइज सब स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है टेंस, जिसका शाब्दिक अर्थ है काल। अब इस काल का मतलब क्या होता है, ये अपने यूज कहाँ आता है, वो सारा अपन जानेंगे। देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं यदि आपको बताऊं तो काल अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं कि काल को यदि मैं एक शब्द में कहूं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, समय। काल को यदि मैं एक शब्द में ठीक है डिनोट करूं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, समय, यानी कि टाइम, यानी कि जो भाई टाइम को दर्शाता है उसे अपन क्या कहेंगे, काल। अब समय भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। समय, आज मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो मेरा आज का समय है। कल मैं कोई काम करूंगा वो मेरे कल का समय होगा। परसों मैंने यदि कोई काम किया है तो वो मेरे परसों का समय होगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न स्थितियों में काम भिन्न भिन्न होंगे और उनका समय भी भिन्न भिन्न होगा। ओके, तो ये तो हो गया अब इसका शाब्दिक अर्थ कि यदि हम काल को यदि एक शब्द में कहें तो उसका अर्थ हो जाएगा समय। अब यदि इसको पारिभाषिक रूप दे तो उसका मतलब क्या होगा, देखिए, इसको कहते हैं टेंस डिनोट्स action of the time, यानी कि समय के जो क्रम को या क्रिया को या कार्य को जो दर्शाता है उसे अपन क्या कहेंगे, काल कहेंगे। इंग्लिश में कहें तो टेंस डिनोट्स एक्शन ऑफ द टाइम। अब हमने ये जाना अभी तक कि भाई टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है समय, ठीक है। इसको पारिभाषिक रूप दिया जाए तो टेंस डिनोट्स एक्शन ऑफ द टाइम। अब इसका आगे भी और पार्टिसिपेशन हो सकता है कि भाई समय का कोई एक निश्चित होता नहीं है, कोई काम अभी हो रहा है, कोई कल हो सकता है, कोई परसों हुआ होगा, अलग अलग टाइम पीरियड होगा। तो अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पर हम टेंस को, काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस के यानी काल के कुल प्रकार कितने होते हैं, 3, जिनका बारी बारी अपन जानेंगे। सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। दूसरा आपके आता है पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा आपके आता है फ्यूचर टेंस, जिसका मतलब होता है भविष्य काल। तो जिस प्रकार हिंदी में अपने काल के 3 प्रकार होते हैं, इंग्लिश में भी अपने 3 प्रकार है। सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस, फिर आता है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम क्या चीज पढ़ेंगे, जो वर्तमान में यानी कि आज अभी इसी वक्त अपने साथ घटित हो रही है, किसी और के साथ घटित हो रही है। दूसरी चीज पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो अपने साथ घटित हो चुकी या जो क्रिया या कार्य अपने साथ हो चुका हो या कालक्रम जो पहले घटित हो चुका हो, पुरानी बात हो, ओके, उसको अपन कहेंगे भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। फिर बात आती है अपने फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल की। उसमें जो अपन आगे कोई भी चीज करेंगे या आगे जो भी अपने साथ किसी वस्तु के साथ जो भी घटित होगा
वो किस में आएगा? सारा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में। अब प्रेजेंट टेंस को यदि जानना है तो इसके भी सारे क्लासिफिकेशन होंगे। अब मुख्य बात यह आती है कि भाई इसमें से सवाल किस टाइप का आएगा। तो सवाल किस टाइप का आएगा, देखिए आप, सवाल आपके आएगा सीधा सा है भाई करेक्ट फॉर्म का आएगा। करेक्ट फॉर्म का कैसे कि आपको खाली जगह दे रखी होंगी, ठीक है, और टेंस की आपको पहचान करके सही उसमें खाली जगह भरनी होती है। ओके, जैसे जैसे इनको अपन पढ़ेंगे जानेंगे अपने को पता चलेगा कौन से टेंस में कौन सा रूल लागू होता है, कौन से वाक्य कैसे बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है अपने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस उसकी हिंदी पहचान यदि अपन जाने तो क्या होगी? हिंदी पहचान के रूप में सीधी सी चीज है प्रेजेंट टेंस, यानी कि आज की बात हो रही है, आज की बात हो रही है तो जिस सेंटेंस में मैं हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की नहीं, अभी तक मैं हिंदी वाक्यों की बात कर रहा हूं, जिस टेंस में या जो भी सेंटेंस हो, वाक्य हो, हिंदी वाक्य, उसके लास्ट में यदि आपको है दिखा हुआ मिल जाए, वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, या कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है, यदि लास्ट में क्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। ओके, उसके बाद में बात आती है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल की। भूतकाल में अपने क्या बात आती है? एक मिनट, ये डबल होता है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल में मतलब क्या है कि भाई जो पास्ट में घटित हो चुका है, ठीक है, अपने साथ जो बात हो चुकी है, घटित हो चुकी है, बीत चुकी है, तो उसमें यदि कोई वाक्य आ जाए, हिंदी वाक्य आ जाए, तो अपन उसकी पहचान क्या करेंगे? तो सीधी चीज है कि भाई वाक्य के अंत में था लिखा हुआ हो सकता है, थी लिखा हुआ हो सकता है और थे लिखा हुआ हो सकता है। ओके, राजा विद्यालय जाता था, वह घर पर खाना बना रही थी, मैं 5 दिन से इस काम के बारे में सोच रहा था। तो ये सारी चीजें अपन किन में मान सकते हैं? पास्ट टेंस में मान सकते हैं कि या तो ये चीजें मेरे साथ घटित हो चुकी थी या किसी चीज के साथ घटित हो गई थी। ओके, अगला आता है अपने फ्यूचर टेंस। ये क्लियर हो गया? अगला अपने आता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल में मैंने क्या बताया आपको कि भाई जो फ्यूचर में आगे होगा, फ्यूचर में आगे होगा यानी कि अभी होने के उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आगे जो भी होगा मैं करूंगा या कोई इसी वस्तु के द्वारा हो रहा है, तो वो सारा किस में आता है? फ्यूचर टेंस पे। अब हिंदी वाक्य की पहचान अपन कैसे करेंगे? तो देखिए, यदि वाक्य के अंत में गा लिखा हुआ हो, गी लिखी हुई हो या गे लिखा हुआ हो, गा गी गे, तो वो सारे किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में। किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में। अब आप चाहे तो इस सबको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब इन प्रत्येक टेंस के भी आगे और डिवाइडेशन हो रखे हैं, जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, एक मिनट, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस, यानी कि प्रत्येक टेंस के आगे 4 प्रकार है। अभी तक हमने क्या पढ़े? 3 पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके भी आगे पार्टिसिपेशन हो रखे हैं, प्रत्येक के 4 प्रकार है। चारों प्रकारों के नाम क्या है? तो देखिए, सबसे पहला अपने आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। ओके, दूसरा आपके आता है कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तीसरा आपके आता है परफेक्ट टेंस। और चौथा आपके आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि
अपने अब टेंस के प्रकार कितने हो गए? मूलतः अपने टेंस कितने प्रकार के? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी आगे चार प्रकार है। चारों कौन कौन से? सबसे पहला है इंडेफिनिट टेंस, या अपन कह सकते हैं सिंपल टेंस। दूसरा अपने आता है कंटिन्यूस टेंस। तीसरा अपने आता है परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब चारों को यदि सम्मिलित रूप से लिखा जाए तो टोटल टेंस कितने होते हैं भाई? प्रेजेंट टेंस के भी ये 4 प्रकार है, पास्ट टेंस के भी ये 4 प्रकार और फ्यूचर के भी ये 4 प्रकार है। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 4 12 टेंस। डन। अब जब वाक्य आएगा तब अपने को सबसे पहले पहचान क्या करनी है कि भाई वो कौन से टेंस का है। तो अपन ये तो पहचान कर ली भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान कैसे करेंगे? सबसे लास्ट में देख लेंगे। यदि है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, था थी थे लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस, गा गी गे लिखा हुआ है तो फ्यूचर टेंस। अब उनमें भी आगे 4 4 डिवाइडेशन हो रखे हैं, तो उनकी पहचान क्या करेंगे? तो सिंपल सी चीज है, यदि इस है, था थी थे या गा गी गे से पहले क्या लिखा हुआ हो? ता, ती या ती, तो इसमें कौन सा होगा? आपके इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपके आता है कंटिन्यू टेंस, तो इसमें क्या हो सकता है? रहा, रही और रही। फिर आता है आपके परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? चुका, चुकी, चुके या ये, और अपन लिख सकते हैं आ, ई और ए। ओके, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा, रही, रहे, प्लस इनके साथ में स्टार्ट में समय दिया हुआ होगा। अब देखिए वापस सारा रिपीट करता हूं मैं। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस है। प्रेजेंट टेंस के सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ हो यदि है तो आप पहचान कर सकते हो वही प्रेजेंट टेंस है। अब उस है के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ हो? मान लो ता है, ती है, ते है। मान लो है के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ? ता, तो क्या हो जाएगा अंतिम में? ता है। इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यदि उस है के जस्ट पहले रहा, रही, रहे लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या कि लास्ट में क्या लिखा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फिर मान लो आप कि है लिखा हुआ है और उससे जस्ट पहले चुका, चुकी, चुके या ये, आई, ए, यानी कि अपन लास्ट में क्या पढ़ेंगे? चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है। इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाए तो अपन का ध्यान कहां पे जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मुख्य बात अब यहाँ पे क्या आती है कि समय, किसी न किसी प्रकार का समय दिया हुआ होगा कि भाई वो इतने बजे से, इतने वार से, ठीक है, सोमवार से, 5 महीनों से, 6 महीनों से, किसी न किसी प्रकार का समय दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अपने को कंटिन्यू नहीं और कौन सा लेना है? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यहां तक आपके समझ आ गया होगा, तो ये सारा आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे मैं इसके बारे में पूरा बताता हूं। ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, और जो भी अब होगा वो मैं इसका सारा आपके विस्तार से नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये कितना 14 मिनट की कड़ी है।